नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। ज़रा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। देश के हालात मेरे हिसाब से तो अच्छे नहीं चल रहे हैं। जिस तरीके से देश के भोले भाले छात्रों को भड़काकर जंतर मंतर पर बैठाया गया और उनकी अगुवाई करने वाले लोगों ने पूरा सिस्टम हैक कर लिया और उसके बाद सरकार को जिस तरीके से उन्होंने हाँकने की कोशिश की, ये आने वाला समय हमें बहुत उपयुक्त नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि सरकार का जो ढुलमुल रवैया इस आंदोलन को विफल करने में होना चाहिए था, वो नहीं हुआ और ये आंदोलन एक सफल आंदोलन में तब्दील हो गया। सरकार को झुकना पड़ा, उनकी बातें माननी पड़ी। इंस्पाइट के वहाँ पे जितने लोग धरना स्थल पर बैठे हुए थे प्रदर्शनकारी, उनके अंदर कहाँ से वो छात्राएं बुलाई गई, कहाँ से वो लड़कियाँ बुलाई गई, कहाँ से वो छात्र बुलाए गए, कहाँ से वो लोग बुलाए गए कि उनके बीच में से 2800 लोगों को तो फेस रिकग्निशन कैमरे के द्वारा अपराधी माना गया, अपराधी छांट लिया गया। ऐसे आंदोलन का नाम जैन जी द्वारा आंदोलन रखा गया और जिस तरीके से उन्होंने संसद पर मार्च किया और संसद भवन को घेरने का प्रयास किया और उन पर एसीपी, डीसीपी, जो डीसीपी होते हैं कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर, वो विद मजिस्ट्रेट पावर्स होते हैं और उनको पूरा अधिकार होता है कि लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन ख़राब होने पर वो क्या एक्शन ले। डीसीपी द्वारा पैलेट गन का इस्तेमाल कराए जाने के बाद जिस तरीके से लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी ने सरकार को घेरने का प्रयास किया, पैलेट गन किससे चलाने का आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी के साथ साथ गृह मंत्री और गृह मंत्री जी को तो बहुत बुरी तरह ट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। ये आसार अच्छे नहीं हैं देश के लिए। सरकार को समय रहते इस पर कार्रवाई करनी होगी, उस पर विचार करना होगा, अपनी नीतियों में परिवर्तन करना होगा, अपने कार्यशैली में परिवर्तन करना होगा। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी पार्टी की भाजपा है, उसके बाद जो सेकंड नंबर की पार्टी है जिसने सबसे लंबे समय तक देश के ऊपर राज किया है, कांग्रेस, उसके जो सेकंड नंबर की नेता हैं प्रियंका गांधी जी, उन्होंने कल प्रधानमंत्री जी द्वारा गठित स्पेशल टास्क फोर्स कमेटी का जो एक मेंबर हैं, जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं वी कामकोटी जी, उनके ऊपर एक अति विद्वान व्यक्ति के ऊपर, सबसे बड़े वैज्ञानिकों में शामिल एक व्यक्ति के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने, अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है, उसको सुनकर मन को बहुत दुख हुआ कि देश का कोई बड़ा वैज्ञानिक, बड़ा विद्वान देश के अंदर क्यों रुकेगा। साथियों, पहले ही देश के अंदर आरक्षण की वजह से एक तूफ़ान मचा हुआ है और जो देश का जो प्रबुद्ध वर्ग है वो देश के अंदर रुकना नहीं चाहता। वो तुरंत अमेरिका और भारत विदेशों में निकल जाते हैं काम करने के लिए, नौकरियां करने के लिए। जो लोग यहाँ टिके हुए हैं, जिन्होंने देश के आईआईटीज़ को, आईआईएम्स को, देश के अन्य संस्थानों को संभाला हुआ है, जहाँ पढ़कर छात्र अभी अपना गर्व महसूस करते हैं, उसमें से एक आईआईटी मद्रास, जो बहुत ही ज़्यादा अपनी शिक्षा के लिए, अपने अनुशासन के लिए जाना जाता है, उसके डायरेक्टर वी कामकोटी के, जिस क्षेत्र में अध्ययन में उनका पारंगत है, जिस पे उनको अमेरिका के अंदर पेटेंट मिले हुए हैं, उनके उस सब्जेक्ट पर मजाक बनाकर प्रियंका गांधी जी ने देश के विद्वानों का, देश के वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाया है। ऐसा करना न केवल अनुशासनहीनता है, बल्कि देश के उन वैज्ञानिकों का, उन विद्वानों का शरण करना है जिन्होंने देश के लिए मर मिटने की कसम खाई हुई है। साथियों, राजनेता तो इतने बेलगाम हो चुके हैं कि वो अपने सामने किसी भी चीज़ को कुछ समझने को तैयार नहीं है। कैसी भी टिप्पणी कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी बात को कहीं भी कह सकते हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब ना आ जाए इसकी वो परवाह नहीं करते हैं। साथियों, देश को यदि वाकई में ही हमें एक स्पीडी डेवलपिंग कंट्री की ओर डालना है,
हमें इसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन करने होंगे, बहुत सारी चीज़ सोचनी होंगी। और सबसे पहले तो ये जो छद्म डेमोक्रेसी हमारे यहाँ चल रही है, इस पर हमें सरकार को ध्यान देना होगा। और जिस तरीके से आंदोलन की आड़ में देश के अंदर लोगों को छला जा रहा है, देश के अंदर एक नए नए नैरेटिव्स पैदा किए जा रहे हैं, उन पर विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा देश का क्या हाल होगा ज़रा सोचिए। साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।